सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड। ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं फिर से डबल डेकर फ्लाईओवर का वर्क दिखाने, और देख सकते हैं इस तरह से जो है अभी हम तीसरे रैंप के पास में आपको वर्क दिखा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, डबल डेकर फ्लाईओवर का कितना वर्क हुआ है आपको पूरा अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। वीडियो में पूरी तरह से बने रहेगा। वीडियो को जितना ज्यादा उसके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर ऐसी वीडियोज देखने में आप इंटरेस्टेड है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज की शुरुआत करते हैं हम पटना के कारगिल चौक से, और यहाँ से डबल डेकर फ्लाईओवर का फर्स्ट रैंप का वर्क शुरू होता है, मतलब डबल डेकर फ्लाईओवर का काम शुरू होता है। तो चलिए दिखा। तो ये हो गया डबल डेकर का आपको कारगिल चौक की तरफ से स्टार्टिंग का ये रैंप। साइड में देख सकते हैं नाले का वर्क है, जिसके कारण है ना इस रैंप का निर्माण अभी नहीं हुआ है। चलिए दिख से दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से बारगेटिंग करके साइड में देख सकते हैं मिट्टी वगैरह खन के इस तरह से नाले को पहले दुरुस्त किया जा रहा है। उसके बाद इसके ऊपर जो है ना रैंप बन जाएगा। रैंप बन जाएगा तो ये रास्ता ना यहाँ पर आकर डाउन हो जाएगा। उसके बाद जैसे गाड़ियाँ आ रही है वैसे यहाँ पे आते रहेंगी, क्योंकि रैंप तो वहीं तक रहेगा। यहाँ से फिर आपके रास्ते की चौड़ाई बढ़ जाएगी। अब कारगिल चौक तक ये जो काफ़ी भीड़ लगता है ना, तो यहाँ पे कुछ आपको ज़्यादा स्पेस यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं डबल डेकर की तरफ दिखाते हैं आपको। तो यही इसका अभी वर्क है और इतना ही पे बना हुआ है, और आगे और भी बहुत सारी तैयारियां हुई हैं डबल डेकर के निर्माण में। तो उसको चलिए दिखाते। तो बात करें दूसरे रैंप की, तो हम ये दूसरा रैंप पे आ चुके हैं। पहला रैंप तो कारगिल चौक के पास रहा, और ये दूसरा रैंप जो है यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो जस्ट ये दूसरा जो रैंप है आपको बीएन कॉलेज के सामने में है, और तीसरा रैंप जो है आगे में है। लेकिन कितना वर्क हुआ है वही हम आपको दिखा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स के पास में देख सकते हैं पिलर नंबर 11 तक का वर्क हो चुका है, और यहाँ बीच में इस तरह से गैप है, और आगे में जो है आपको बारगेडिंग कर दिया गया है, और मशीन के द्वारा इस तरह से मिट्टियों को साइड करके यहाँ पे पिलर के निर्माण के लिए धीरे धीरे खुदाई का काम जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए आगे की ओर चल के दिखाते हैं। आ चुके हैं पटना सिविल कोर्ट के गेट नंबर 2 के पास में। देख सकते हैं डबल डेकर का जो वर्क है यहाँ तक जो है अभी नहीं हुआ है। मतलब ये कह सकते हैं कि कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स आते हैं तो ये आपको सिविल कोर्ट का गेट नंबर 2 मिलता है, और यहाँ से पिलर नंबर 18 आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कह सकते हैं कि पिलर नंबर 18 और कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स के पास में जो पिलर निर्माण हो चुका है पिलर नंबर 11, तो उसके बीच में आपको टोटल 6 पिलर का निर्माण है ना इस बीच में होना है। तो इस बीच में 6 पिलर के निर्माण के लिए देख सकते हैं इस तरह से लोहे के सरिया होते हैं, जो मतलब बनने के बाद इनके अंदर जो पाइलिंग होता है पिलर के लिए, तो उसके लिए सरिया वगैरह आ चुका है, और यहाँ पे वर्क होगा। तो 6 पिलर यहाँ पे बनेगा आपको सिविल कोर्ट से कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स के बीच में। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आगे चल के दिखाते हैं कि इससे क्या निर्माण हो पाया। डेंटल कॉलेज है, उसके जस्ट सामने आपको 23, 22 और 21 नंबर पिलर पे नीचे का जो आयरन गेज होता है, जो आपको गार्डर का रूप लेता है ज्वाइंट हो के, तो उसे डाल दिया गया है, और उसके बाद उसके ऊपर बेस लगा के ढालने की कोशिश की जाएगी, और उसे पूर्ण रूप से जो आपको पहले तल्ले का रोड का रूप दिया जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो हमको इस्लामिया मैरिज हॉल वगैरह आगे में मिल जाएगा। देख सकते हैं पिलर का जो ऊपर का जो स्वरूप होता है, मतलब ये बन के वहीं तक तैयार है, अंडाकार कह सकते हैं ये शेप जो है। और आगे की ओर जो है इसका जो ऊपर का जो शेप है वो बना नहीं है। फिलहाल यहाँ तक ही इसको गार्डर का वर्क होगा, और उसके बाद जो है ना धीरे धीरे आगे का भी वर्क होता जाएगा। और यहाँ पे PMCH मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है, और जस्ट इसके सामने पिलर नंबर 26, 27 से शुरू हो जाता है, वो जाता है NIT के तरफ में, और मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। के अंदर में PMCH का मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 है, और PMCH हॉस्पिटल है, और यहाँ से मेट्रो का जो वर्क है आगे की ओर चलता जाए। इधर से PMCH का मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 और 2 इस्लामिया मैरिज हॉल के जस्ट बगल में है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे हम आ चुके हैं गोविंद मित्रा रोड। से बारगेडिंग किया हुआ है, तो जैसे जैसे वर्क होता है वैसे वैसे दिखाएंगे। यहाँ पे नाले का व्यवस्था को भी सब देखते हुए, जांच करते हुए काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो बारगेडिंग जो किया हुआ है उसके उस साइड से मैं दिखा रहा था, इस साइड से मैं आ चुका हूँ। देख सकते हैं यहाँ पिलर का काम यहाँ पे PMCH के जो हॉस्पिटल है उसके सामने से स्टार्ट है। और आपको बता दूं कि इस्लामिया मैरिज हॉल के जस्ट पीछे ही आपको पिलर का पियर कैप का जो काम है अंडाकार वो वहीं तक हुआ है।
उसके बाद आपको इस्लामिया मैरिज हॉल से आपको PMCH का जो गेट नंबर 2 है उससे आगे तक आपको जो है ना ये पियर कैप का काम नहीं हुआ है। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, एक साथ कहीं पे काम नहीं लगाया जा सकता है, जिसके कारण रह के कहीं कहीं बार्गेनिंग किया गया है, कहीं इस तरह से रास्ता छोड़ा गया है। पढ़ रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पिलर नंबर 43 तक है, कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब सिर्फ पिलर है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको गार्डर की लॉन्चिंग हो चुकी है पहले तल्ले दूसरे तल्ले पे। ये हो गया पिलर नंबर 44 और इस तरह से जो है आगे की तरफ वर्क इसका बढ़ता गया है। जस्ट हम पटना यूनिवर्सिटी के बाउंड्री के साथ में इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं ये तीसरा रैंप है और इस तरह से जो है अभी तक तीसरा रैंप का वर्क इतना ही तक हुआ है, मतलब मिट्टी भरने का काम अभी हो रहा है और साइड में दीवारें बन रही हैं, इन्हें जोड़ा जा रहा है और उसके बाद है ना ये रैंप का रूप दे दिया जाएगा ऊपर से फिर ढाल के। तो फिलहाल तो भी मिट्टी भराई का ही काम हो रहा है। तीसरा रैंप का वर्क यहीं तक अभी हुआ है, मतलब पहले आया था तो काफ़ी गड्ढा वगैरह था, तो अभी मिट्टी ही सी भराया है। साइड से देख सकते हैं रैंप को मजबूती देने के लिए नीचे में बनाया गया है बेस और इस साइड से भी बेस बनाया गया है जो आगे की तरफ आया हुआ है, लेकिन मिट्टी से शायद ये दबा हुआ है। तो अभी मैं उधर से दिखाते हुए आ चुका हूँ आपको इस साइड में जो तीसरा रैंप बन रहा है उसके काफी करीब में, और ये देख सकते हैं मिट्टी को भर भर के इस तरह से ये बैठने के लिए छोड़ दिया गया है। बैठेगा, मजबूत होगा, उसके बाद इसके ऊपर से अगला वर्क होगा और उसके बाद इस तरह से रैंप जो आपको, और आप आसानी से NIT की तरफ से जब आते हैं आपकी गाड़ियां जो है इस रैंप के थ्रू फर्स्ट फ्लोर से आप आगे निकल सकते हैं साइड वाले भीड़ से बच के। ये हो गया पटना कॉलेज का गेट और इसके सामने में देख सकते हैं आपको एक तो पीछे में रैंप उतर रहा है तीसरा और चौथा रैंप आपको आगे में है। तो चलिए आगे की तरफ दिखाते हैं कि किस तरह से क्या वर्क हुआ है। रैंप का तो इसका कितना बार दिखा चुके हैं इसे चौथे रैंप का कि किस तरह से क्या वर्क हुआ है। देख सकते हैं इसे वायरन गेज वगैरह है बीच में रखा हुआ है। इसका जो आगे का वर्क होना है उसके लिए पहले से मटेरियल्स वगैरह इस तरह से रखे हुए हैं और ये लास्ट पिलर हुआ जो आगे जाके इस तरह से पिलर समाप्त हो जाता है और ये रैंप के रूप में तब्दील हो जाता है। और जस्ट इसके दूसरे साइड में आपको जो है NIT की तरफ रास्ता जाता हुआ दिख जाएगा। तो इस रैंप को मैंने कितने बार पिछले वीडियोज में मैं दिखा चुका हूँ 2 बार ले, और ये तीसरा बार मैं दिखा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियोज में मैं ऊपर जाके दिखाया हूँ अच्छे से। पटना विश्वविद्यालय के सामने में आपको ये रैंप उतर रहा है। इसका पिछला जो रैंप है आपको पटना कॉलेज के सामने में है और उसके पीछे दूसरा रैंप है वो आपको BN कॉलेज के सामने में है और पहला रैंप तो आपको कारगिल चौक के पास में है। और इसका अगला रैंप जो है NIT से ठीक पहले आपको ये डाउन होगा जो कि इस फ्लाईओवर का 5वां रैंप है। ये हो गया पटना यूनिवर्सिटी के बगल से। तो ये जो आपको रास्ता दिखा यहाँ से आपको एक रैंप जाएगा सीधा आपको मरीन ड्राइव में जुड़ जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि डबल डेकर पर जब आप चढ़ते हैं तो इसके ज़रिए आप डायरेक्ट मरीन ड्राइव पे जा सकते हैं और अशोक राजपथ के नीचे रोड में जो लगने वाले भीड़ है उससे बचते हुए आप मरीन ड्राइव से आपको जो दूर जाना है, दीघा हो या दीदारगंज हो, इसके बीच में कहीं भी उतरना है तो आप उतर सकते हैं। तो ये हम आ चुके हैं पटना साइंस कॉलेज के जस्ट सामने हम आ चुके हैं और ये 5वां और आखिरी रैंप है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और ये जस्ट पटना साइंस कॉलेज के सामने में आपको ये पड़ता है। तो ये कह सकते हैं ये जो बाउंड्री आपको पटना साइंस कॉलेज का है, इससे पहले वाला जो बाउंड्री था आपको पटना यूनिवर्सिटी का, और इस तरह से आपको है। और आगे में आपको मेट्रो का काम लगा हुआ है NIT के पास में और आगे है NIT मोड़। तो इस तरह से डबल डेकर का वर्क था। तो इस रास्ते को भी बंद नहीं किया जाएगा क्योंकि इसी के जरिए मतलब इस रोड के इस साइड से और एक रोड के इस साइड से लोगों का आना जाना है। तो जब यहाँ से बार्गेनिंग हटेगा, मतलब ये मेट्रो का काम जो वर्क है ये हटेगा तो यहाँ से स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद है ना इस रैंप का जो 5वां रैंप है इसका काम भी आपको है ना इस तरह से यहाँ डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप इस साइड से रास्ता से जा सकते हैं और इस साइड से रास्ता से जा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे में L&T कंपनी लिखा हुआ है। मतलब अंडरग्राउंड मेट्रो वर्क जो भी हो रहा है ना पटना में, सारे के सारे L&T कंपनी के द्वारा ही ये करवाए जा रहे हैं। तो खैर मेट्रो का वीडियो तो आता ही रहता है, आप देखते ही रहते हैं और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये था डबल डेकर फ्लाईओवर का आपको अपडेट। इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड फिर किसी ऐसी ब्लॉग के साथ, फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।